Hello everyone, welcome back in your own YouTube channel Agri Updates and this is Pawar. You know guys, 22 सेशन के लिए GBPUT के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं एंड आप सभी लोग 18 अप्रैल टू 31 मई तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी उत्तराखंड स्टेट के कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे एलिजिबल हैं वो सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में जानने वाले आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और कुछ पेड सीट की जो नई क्राइटेरिया अप्लाई हुई उस पर एडमिशन कैसे होगा। सो हम पेड सीट के बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करके उसको अच्छी तरीके से केयरफुली रीड करना है, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है और कौन कौन सी चीज़ों की नीड होने वाली है आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले गाइस मैं आपको LPU नेस्ट के स्कॉलरशिप के बारे में LPU नेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बता दूं। ये स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू आपको 1 लाख तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से कराई जा रही है स्कॉलरशिप। BSc एग्रीकल्चर के साथ साथ BTech और BBA और बहुत सारे UG PG कोर्सेज जिसमें कि आपका LLB LLB LLM और MBA MTech वगैरह कोर्सेज इंक्लूड हैं, ठीक है। अगर आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो तो आपको यहाँ 1 लाख तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंपॉर्टेंट लिंक दे दिए हैं। स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन फी है आपको कोड दिया गया होगा, कोड यूज करने पर आपको गर्ल्स के लिए 100 रुपये और बॉयज के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फी रखी गई है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रखी गई है यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर वालों के साथ। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि उनको एग्रीकल्चर करना होता है बट बहुत सारे बच्चों के ICAR एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो पाते। तो इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है प्राइवेट जिनको ICAR ने अपना एक्रेडिटेशन दिया हुआ है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और यहाँ से आप अपने BSc एग्रीकल्चरल की जो 4 साल की जर्नी है उसको कंप्लीट कर सकते हो। पूरे 1 लाख तक का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आप ये टेस्ट देते हैं देन, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। अगर आपको कोई ज़्यादा क्वेरीज होगी देन वहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप का भी नंबर मेंशन किया गया है, देन वहाँ पे एडमिशन क्वेरीज की हेल्पलाइन है, वहाँ पे भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो LPU नेस्ट के स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर दीजिएगा। एप्लीकेशन फी जो मैंने कोड बताया उस कोड को यूज करने पर आपको 100 से 200 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। तो इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आप इसके स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होगी देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे आपको अप्लाई करना है वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आपकी मोबाइल नंबर और एक ईमेल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करके इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो नाउ वी टॉक अबाउट हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एक बहुत ही बड़ी बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो कि अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया है कि इस बार से अदर स्टेट वाले भी GBPUT का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया है कि केवल और केवल पेड सीट और जो डिप्लोमा कोर्सेस है उसी कोर्सेस में केवल अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, ड्रीम होता है, जो अदर स्टेट के होते हैं वो मन मार के बैठे रहते हैं कि उनका पंतनगर में एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि ICAR एग्जामिनेशन बहुत लोगों से क्वालिफाई नहीं हो पाता है। अगर हो भी पाता तो उनको पंतनगर जैसे कॉलेज नहीं मिल पाते। तो इस बार आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अदर स्टेट वाले बच्चे पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब पेड सीट क्या चीज़ है इसके बारे में हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी आप क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ पर जाइए, आपको ऐसा ही सेम पेज ओपन होगा और वहाँ पे आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करते ही आपको आपका ईमेल, फ़ोन नंबर, कैंडिडेट नेम और आपका DOB प्लस किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एंड डोमिसाइल, और आप एक कैप्चा कोड फिलअप करते ही आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाओगे। रजिस्टर्ड होते ही आपको एक पासवर्ड मिलेगी, उस पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपसे यहाँ पे डोमिसाइल का ऑप्शन पूछा जाएगा देन यहाँ पे एक अदर्स का ऑप्शन आएगा जिसमें कि अगर आप पेड सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। पेड सीट पे अप्लाई करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देनी है जो कि मैं आगे अभी आपको मैंने आपको बता दिया कि पेड सीट पे अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर कटिंग में और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में भी बताया गया जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अभी हम जान लेते हैं कि यहाँ पे बताया गया 31 मई तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और 30 और 31 जुलाई को आपका UG और PG MCA PhD इन सबका एंट्रेंस होगा, ठीक है। तो एडमिशन की प्रोसेस के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर विनोद कुमार के अकॉर्डिंग इस वर्ष से पहली बार UG में विश्वविद्यालय की घोषित सीटें जो कि पहले फ्री सीटें थी उसके अलावा पेड सीटें इंक्रीज की गई हैं। पेड सीटों में BVSC वेटनरी कोर्सेज के लिए 16 सीटें, एग्रीकल्चर के लिए BSc AG के लिए 20 सीटें, केमिस्ट्री साइंस के लिए 10 सीटें और फिशरीज के लिए BFSC के लिए 4 पेड सीटें रखी गई हैं। इसमें 50% सीट कोटा उत्तराखंड और 50% अन्य राज्यों का कोटा रखा गया है। इसका मतलब ये है कि जो पेड सीटें हैं उनमें भी हाफ सीटें कर दी गई हैं, यानी कि जैसे मान लो BSc AG की जो सीट है उसमें
टोटल 16 सीटें, टोटल 20 सीटें इंक्रीज की गई हैं। तो 20 सीटों में 10 सीटों पे उत्तराखंड वाले एलिजिबल रहेंगे और 10 सीटों पे अदर स्टेट वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग एक बात जरूर याद रखना कि जो पेड सीट की फी है वो कॉलेज की फी के अलावा वेटनरी के लिए 4 लाख प्रति वर्ष, एग्रीकल्चर के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, कम्युनिटी साइंस व फिशरीज के लिए 50-50 हज़ार रुपए पर ईयर रखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि इस बार से पंतनगर विश्वविद्यालय में अदर स्टेट वाले भी पेड सीट के लिए एलिजिबल है। पेड सीट का जो फी है कॉलेज की फी के अलावा आपको बीबीएससी के लिए 4 लाख पर ईयर, एग्रीकल्चर के लिए बीएससी एजी के लिए 1 लाख पर ईयर एंड कम्युनिटी साइंस और फिशरीज के लिए 50,000 पर ईयर पे करना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा फी है। जो अदर स्टेट वाले हैं उनका ड्रीम होता था कि हम भी एडमिशन ले भी पंतनगर में, तो अभी वो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फी वगैरह काफ़ी ज़्यादा रखी गई है पेड सीट के लिए, ठीक है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो अदर स्टेट को, बिहार, यूपी, झारखंड, किसी भी स्टेट को, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, पंजाब, किसी भी स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेड सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले एक बात जरूर याद रखना कि एडमिशन होने के बाद आपको हर साल बीएससी में अगर एडमिशन होता है तो 4 लाख रुपए कॉलेज की जो फी है उसके अलावा देना पड़ेगा। एंड बीएससी एजी में अगर आप अदर स्टेट के एडमिशन होता है तो आपको हर साल कॉलेज की फी के अलावा 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। और कम्युनिटी साइंस और फिशरीज में अगर आपका एडमिशन होता है तो आप पेड सीट पे हुए तो आपको 50-50 हज़ार रुपए हर साल एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। एक और बड़ा चेंजेस हुआ है बीटेक, बायोटेक और फूड टेक्नोलॉजी के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी की पहले जो एडमिशन होती थी वो जेई मेंस के थ्रू होती थी, लेकिन इस बार से टोटल 40 सीटों में 20 सीटें जेई मेंस के यूट्यूब काउंसलिंग के थ्रू होंगी और 20 सीटें जीबीपीयूटी अपना खुद का सेल्फ एंट्रेंस कराएगी। और जो खुद का सेल्फ एंट्रेंस 20 सीटों के लिए कराएगी उनमें भी 10 सीट यूके के लिए यानी कि उत्तराखंड डोमिसाइल के बच्चों के लिए है और 10 सीटों पे अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी भी अदर स्टेट वाले अब जीबीपीयूटी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया इन 20 सीटों में 10 सीटों पर राज्य के अभ्यर्थियों के लिए और 10 अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए रखा गया है। कुछ और चेंजेस हुए हैं कि इस बार जो फार्मेसी वेटनरी का कोर्स स्टार्ट हुआ है, डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी 2 साल का कोर्स है और इसमें भी अदर स्टेट वाले एलिजिबल है। तो इसके लिए भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिसकी एग्जामिनेशन 30 जुलाई को होने वाली है। वहीं यूजी एमसीए की जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 31 जुलाई को रखी गई है, लेकिन आपका पीजी का एग्जामिनेशन 30 जुलाई को और उसी पीजी एग्जामिनेशन के साथ आपको डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी का भी एग्जामिनेशन देना होगा अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो, जिसकी एग्जामिनेशन डेट 30 जुलाई है। तो इसकी और इन्फॉर्मेशन आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हो, लेकिन मैं अब आपको आगे बताने वाला हूं कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार प्रोस्पेक्टस को रीड कर लेना चाहिए। केयरफुली रीड कीजिएगा, जो भी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं वो सारी चीज़ों को आपको नीड होने वाली है। तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट कि आप लोग जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जो आज हमारी अनअकैडमी पे फ्री क्लास होने वाली है। तो आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आईसीएआर, जीबीपीयूटी या फिर किसी भी अदर एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, देन यू कैन ज्वाइन मी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ऑफिशियल आईडी का लिंक दे दिया गया है, आप वहां पे मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। मेरी फ्री क्लासेस अनअकैडमी पे रेगुलर होती हैं। तो आप लोगों को आज जो 23 अप्रैल की क्लास है शाम के 7 बजे और टॉपिक है ऑल कल्चर्स रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, इस टॉपिक पे क्लास होने वाली। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी डाउट है देन वो आप हमसे आस्क कर सकते हैं। आपको क्लास ज्वाइन करने से पहले ये हमारा कोड है AGRI-CAR07। ध्यान रखिएगा इस बात को कि यहाँ पे सिंगल आई है, बीच में डबल आई नहीं है। तो ये है AGR उसके बाद ICAR07, ये हमारा कोड है। आप इस कोड को यूज करके हमारी आईडी को अनलॉक कर सकते हो और वहां से फिर हमारी क्लासेस को रेगुलर देख सकते हो, रेगुलर वॉच कर सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी वहां पे रेगुलर मैं आपसे लाइव कांटेक्ट करके, आपसे लाइव इंटरेक्ट करके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहूंगा, ठीक है। तो काफी अच्छी अपडेट है आप सभी लोग के लिए। तो प्लीज हमारी आईडी को फॉलो कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार आपको ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस केयरफुली रीड करना है। इसमें जो भी चीजें मेंशन की गई आप उसको अच्छे से रीड करके फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे पहले ऑनलाइन इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 18 अप्रैल टू 31 मई तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यूजी, पीजी, एमसी और पीएचडी के लिए। वहीं जो एमटेक और उनके स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है या फिर पीएचडी प्रोग्राम्स में जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है उन सभी की जो लास्ट डेट है वो भी सेम ही है 18 टू 31 में, ठीक है। एप्लीकेशन फी आपका 1200 रुपीज लगने वाला फॉर जनरल ओबीसी एंड फॉर एससी एसटी 600 रुपीज यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इस बार पेड सीट एडेड हुई है, ठीक है। तो पेड सीट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आप सभी के लिए। तो एक बार उसके बारे में आप अच्छे से पहले जान लो कि पेड सीट होती क्या है और उस पर एडमिशन कैसे होगा और कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो बच्चों भी हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की डेट के बारे में। तो यूजी और एमसीए की जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 31 जुलाई है। मॉर्निंग टाइम में 10 AM टू 1 PM।
उसके बाद पीजी और पीएचडी की जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 13 जुलाई है, मॉर्निंग शिफ्ट में 10 बजे से लेके 1 बजे तक। आपके एग्जामिनेशन के सेंटर उत्तराखंड में रहने वाले हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन के सेंटर यूजी के लिए अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, पंतनगर, पिथौरागढ़ और ऋषिकेश में बनाए गए। पीजी के लिए देहरादून और पंतनगर बनाए गए और एमसीए के लिए केवल पंतनगर में और पीएचडी के लिए भी केवल पंतनगर में आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट डेट्स और आपके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फी के बारे में, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जनरल ओबीसी के लिए 1200 रुपये और नॉर्मल एससी एसटी के लिए 600 रुपये आपका फी लगने वाला है। ठीक है, अब बच्चों भी जान लेते हैं आपकी यूजी की टोटल सीट्स कितनी है। लास्ट ईयर तक आपकी सीट्स होती थी केवल यूए डोमिसाइल के लिए, नंबर आई मीन की उत्तराखंड डोमिसाइल के लिए। ठीक है, जो उत्तराखंड एस्पिरेंट डोमिसाइल है उनके लिए, बट इस बार से कुछ पेमेंट सीट एडेड हुई हैं, तो उनका क्या क्राइटेरिया है वो भी चीज़ हम जानने वाले। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की टोटल सीट है 130 और उसके अलावा एक्स्ट्रा 26 सीट इंक्रीज हुई है पेड सीट के फॉर्म में। पेड सीट में कितनी फी लगेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, एडमिशन कैसे होगा, कौन कौन से लोग एलिजिबल होने वाले, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, और उस पर एडमिशन कौन कौन से लोग ले सकते हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें तो मिनिमम आपका 50 परसेंटाइल कंप्लीट होनी चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, एंड कैटेगरी ओबीसी और एससी एसटी के लिए 47.5% आपका 12th में होना चाहिए विद एग्रीकल्चर, साइंस या फिर बायो या फिर मैथ किसी भी एक सब्जेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कम्युनिटी साइंस में। तो कम्युनिटी साइंस में भी आपकी टोटल पहले सीट थी 70 और अभी सीट हो चुके हैं टोटल 80। यहाँ पे 10 सीट इंक्रीज हुई है पेमेंट सीट के फॉर्म में। इसमें भी जिनके 12th में एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी से 12th कंप्लीट हो 50% मार्क्स के साथ, वो सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल है। बीबीएससी में भी 62 सीट थी पहले, अभी टोटल हो चुकी है यहाँ पे 78 सीटें, जिसमें कि 16 सीटें आपकी पेड हैं। तो इन सभी में आप जो भी पीसीबी वाले कैंडिडेट हैं, ओनली पीसीएम एलिजिबल हैं, जो भी पीसीबी वाले एलिजिबल हैं उनके 12th में 50% होने चाहिए। ठीक है, बीएफएससी के लिए पहले 24 सीटें थी, अभी 4 इंक्रीज हुई हैं पेड सीट के फॉर्म में। सेम बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी केवल पहले 30 सीटें थी और अभी पहले 15 सीटें थी, अभी हो चुकी 30। इसमें क्या है कि पहले पीसीएम वाले ही एलिजिबल थे, लेकिन इस बार क्राइटेरिया चेंज हो चुका है, इसमें पीसीएम पीसीबी दोनों एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया 30 सीट, जिसमें 15 सीट यूके डोमिसाइल के लिए, 15 सीट्स अदर स्टेट के लिए रखी गई हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और सीटें यहाँ पे बताई गई हैं, लाइक आप लोग देख सकते हो पेमेंट सीट के बारे में। प्रोग्राम फीस एप्लीकेबल इन एडिशन टू यूनिवर्सिटी रूटीन फी, जो आपका पेड सीट का फी होगा वो आपके रूटीन फी के अलावा लिया जाएगा एक्स्ट्रा, जो कि आपकी एडिशन फी होगी, कॉलेज की जो फी होगी उसी में आपसे ऐड करके ली जाएगी अगर आप पेड सीट पर एडमिशन लेते हो। देखो पेड सीट पर उनका एडमिशन होगा, लाइक बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है या जिनकी थोड़ी मार्क्स कम होते हैं, जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ से थोड़ा बहुत कम होता है, तो वो सभी लोग पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी रैंक अच्छी होती है उनको डायरेक्ट सीट मिल जाती है, फ्री सीट मिल जाती है। 2 टाइप्स की सीटें होती है यूनिवर्सिटी में, एक फ्री होती है, एक पेड होती है। फ्री सीट नॉर्मल सीट को बोलते हैं, जैसे कि आप कट ऑफ के अंडर हो तो आप लोग फ्री सीट के लिए एलिजिबल हो और आप उस फ्री सीट पे काउंसलिंग करा सकते हो। बट पेड सीट में ऐसा होता है रूल कि अगर आपका कट ऑफ बहुत कम, मान लीजिए कट ऑफ 200 नंबर है और आपके मार्क्स हैं 199, तो आप सभी लोग अगर कट ऑफ के आसपास भी हैं लेकिन कट ऑफ के ऊपर नहीं है, तो आप सभी लोग कट ऑफ के अगर नीचे हैं तो पेड सीट के लिए एलिजिबल हैं और पेड सीट के लिए अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया एडमिशन इन बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, टोटल नंबर ऑफ सीट 40 और इस बार से बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 40 सीटें हैं, जिसमें से कि 20 जेई के थ्रू एडमिशन होगा जो यूटीयू काउंसलिंग कराती है उसके थ्रू, और 20 सीटों पे यूनिवर्सिटी खुद का अपना एंट्रेंस कराएगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं तो फी की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स बात करेंगे बीबीएससी के लिए, तो बीबीएससी की जो टोटल फी है उसके अलावा अगर आप पेड सीट पर एडमिशन लेते हैं देन आपको 4 लाख रुपए पर एनम एक्स्ट्रा फी देनी पड़ेगी, जो कि टोटल फी आपकी होगी। जो प्रोग्राम्स की फी है वो प्लस आपकी यूनिवर्सिटी की रूटीन फी। ठीक है, यूनिवर्सिटी का रिटर्न फी कितना, 4 लाख रुपए। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो पहले 50,000 रुपये फी था बीबीएससी का, ठीक है 50,000 रुपये फी था, अभी आपको इसमें यूनिवर्सिटी का रूटीन फी भी देना है, यूआरएफ बोलते हैं इसको। ठीक है, यूआरएफ बोलते हैं, और ये फी आपको लगने वाली 4 लाख रुपए पर एनम फॉर बीबीएससी। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस के लिए आपको टोटल फी अगर आप पेड सीट पर एडमिशन लेते हो तो 4,50,000 रुपये देने पड़ेंगे। सेम एज बीएससी एजी के लिए लाइक पहले फी आपकी 40,000 रुपये 20,000 रुपये जो भी थी, उसके अलावा आपको पेड सीट पर एडमिशन लेने के लिए 1 लाख रुपये हर साल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बीएससी कम्युनिटी साइंस के लिए 50,000 रुपये हर साल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पेड सीट पर एडमिशन लेते हो तो। अगर पेड सीट पर एडमिशन आप फॉरेस्ट्री में फिशरीज में लेते हैं तो 50,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगी हर साल। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन लेते हो तो आपको हर साल 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पेड सीट के लिए। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप एडमिशन लेते हो पेड सीट पे तो आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हर साल। तो ये पेड सीट की फ़ी आपको समझ आ जानी चाहिए कि पेड सीट में आपको एक्स्ट्रा फ़ी हर साल देनी पड़ेगी। जैसे कि बीएससी में 4 लाख रुपये एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी हर साल,
ठीक है। वहीं BSc AG में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। इस बार यहाँ पे इन्होंने एग्जामिनेशन का पैटर्न बताया। हालांकि पिछले टाइम तक आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न नहीं पता चल पाता था, लेकिन इस बार मैं आपको 2 साल पहले एग्जामिनेशन पैटर्न अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बताता आ रहा हूँ। गाइज, आप सभी को बता दूं कि पिछले 4 सालों से, पिछले 3-4 सालों से मैं एग्री अपडेट्स के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑफिशियली और टाइम टू टाइम रेगुलर प्रोवाइड कराता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे भी ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड वन मोर थिंग कि आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या क्या चीज़ें होती है। तो PCB, PCM, PCA के लिए इस बार इन्होंने क्लियर बता दिया है कि आपके 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए PCB के लिए, जिसमें कि आपके मेंटल एबिलिटी 30 क्वेश्चन, फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50 और आपके जो कोर सब्जेक्ट है बायोलॉजी उसमें 70 क्वेश्चन आते हैं। सेम एज PCM के लिए भी 30 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 70 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। और सेम एज PCA के लिए 30 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री, फिजिक्स के और एग्रीकल्चर के 70 क्वेश्चन। अगर आपका 12th में PCB ग्रुप है, यानी कि अगर आपका PCB ग्रुप है तो आप PCM, PCB में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने मार्किंग पैटर्न भी बताया है कि आपको सही क्वेश्चन करने पर 3 मार्क्स मिलते हैं UG, PG, PhD, MC तीनों के लिए। वहीं अगर आप एक गलत आंसर देते हो तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने इस बार से नई ऐड की, जो कि पहले ऐड नहीं करते थे। तो काफी अच्छी चीज है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तो फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म अभी आप लोग अप्लाई कर दो। एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो आज आप हमारे लाइव क्लास में ज्वाइन होकर आज कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।